लाखों पूर्व सैनिकों की जायज मांगों के साथ न्याय, समानता, स्वाभिमान और आत्मसम्मान को लेकर मैं पिछले 9 साल में देश भर के 88 सांसदों से मिला और जायज मांगों का मांग पत्र उनको सौंपते हुए हाथ जोड़ के निवेदन किया कि आपका कर्तव्य है कि आप आम जनता की, जिनके साथ में भेदभाव हो रहा हो, जिनके साथ में असमानता हो रही हो, तो आपका नैतिक जिम्मेवारी भी है और कर्तव्य भी, क्योंकि आपने संविधान की शपथ ले रखी। आप हमारे भी मांग पत्र को लोकसभा राज्यसभा में रखें, आवाज उठाएं और सरकार का ध्यान पूर्व सैनिकों की तरफ भी खींचने का प्रयास करें। पूर्व सैनिक भाइयों, इनमें से एक है फतेहपुर सीकरी के राजकुमार 4 जीबी। 2020 आप लोगों को खूब याद होगा, महामारी कोरोना का समय था। बिल्कुल सरकार की गाइडलाइन थी, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, बच्चे बूढ़े सब घर के अंदर रहेंगे। यहां तक गांव में भी लाल बत्ती की जिप्सियां घूमते घूमते जाती थी, कहीं कोई बाहर तो नहीं घूम रहा। लास्ट में नवंबर दिसंबर में थोड़ी सी जो ढील मिली, उसके अंदर हम एक्टिव हुए। और आपको गर्व होगा, मेरे साथ में जो आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारे बुजुर्ग जो पुराने साथी जानते हैं, उनमें से कई अभी प्रभु के चरणों में हैं, क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग थे। मैं उन बुजुर्गों को साथ लेकर, जबकि वो बुजुर्ग बहुत ज्यादा रिस्क लेते थे उस समय कोरोना वायरस का, क्योंकि सबसे पहले तो उन्हीं को लगना, क्योंकि भाई एक तो शरीर में वो ताकत नहीं, एक बुढ़ापा, तब भी उन्होंने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। दिल्ली में घुसने की बिल्कुल गाइडलाइन साफ थी, कोई अंदर नहीं आएगा, दिल्ली के अंदर बाहर की गाड़ियां। हम सुबह सुबह चलते अंधेरे में, और एक नाला पड़ता है हमारे न इसे डासा बॉर्डर से, और ऊपर जाते हैं, और हम सुबह सुबह सांसदों की कोठी पे पहुंच जाते और कोठियों के ऊपर उनसे मिलते और मांग पत्र देते। तो उनमें से बहुत सारे सांसदों ने हमारे पर्सन संसद लोकसभा में भी उठाए और राज्यसभा में भी उठाए। श्री ए रहीम बंगाल के भी सांसद, हरियाणा के भी हैं, एक दो राजस्थान के भी हैं, तो बहुत सारे केरला के भी। हम फतेहपुर सीकरी आगरा के माननीय सांसद राजकुमार 4 से 2020 में मिले लास्ट में, और उनसे निवेदन किया ये मांग पत्र सौंपते हुए कि श्रीमान जी, आपकी नैतिक जिम्मेवारी भी है और आपका एक बड़ा कर्तव्य भी है, जहां आपने संविधान की शपथ ली है कि भाई मैं दबे कुचलों को न्याय दिलाऊंगा, जिनके साथ में भेदभाव हो रहा है, असमानता हो रही है, मैं उनकी आवाज संसद के पटल पे उठाऊंगा और सरकार के ध्यान में लाऊंगा। तो हम भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पूर्व सैनिकों के साथ में बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है, असमानता है, आत्मसम्मान को कुचला जा रहा है। एक वो सैनिक जो टैंक को खोल के बांध देता है, लड़ाकू विमान को खोल के बांध देता है, आज उसका स्टेटस जो है एक कुशल मजदूर के बराबर ला दिया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सरकार का ध्यान पूर्व सैनिकों की तरफ खींचें, और ये कोई हमारे जो हम आए हुए बुजुर्ग हैं हरियाणा से, ये हमारी मांगे नहीं है। जो आपके क्षेत्र के आगरा फतेहपुर सीकरी के जो पूर्व सैनिक हैं, वो भी हम ही हैं। हमारे चेहरे और नाम अलग अलग हो सकते हैं, पर हमारी आत्मा एक ही है। जो आज आपको मांग पत्र दे रहे हैं, वन रैंक वन पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे, डिसेबिलिटी पेंशन, ऑनरेडी के साथ में भेदभाव, सूबेदार की पेंशन विसंगतियां, सैनिक विधवाओं की पेंशन विसंगतियां, सहायक प्रथा है, मतलब ये सारी 2.81 का फार्मूला, 7 पे कमीशन, 6 पे कमीशन, और आज
जो देश की सीमाओं पे खड़ा होके दुश्मन से लोहा लेता था, आज उसकी ऐसी हालत होगी कि वो 12,000 रुपये में वो कंपनियों के गेट के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड में खड़ा है। बड़े बड़े जिन्होंने 28, 32 साल की नौकरी करी है, जो जूनियर कमीशन रैंक है, जो गौरव है, जो राष्ट्रपति का रैंक है, वो कहीं ना कहीं जैसे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनके आगे उनकी टेबल डाल के वो वहां पे नाम में एंट्री कर रहे हैं 15,000 रुपये में, या गेट के आगे खड़े। ये क्यों हुआ और कैसे हुआ? हमने बड़ा ही उन्होंने अच्छा जवाब दिया राजकुमार चार ने कि मैं इन बातों को ऊपर लेके जाऊंगा। पर जब 6 महीने के करीब हो गए, हमने ना तो उनका कोई मैसेज आया ना कुछ हो रहा है, जबकि उन्होंने वादा भी किया था कि है। हम फिर एक बार गए हुए थे, 70 चला हुआ था, क्योंकि हमारा था जब भी 70 चलते थे तो हम दिल्ली चले जाते थे पूरी टीम को लेके। सुबह निकल लेते थे, शाम को आते थे, कोई ना कोई सांसद के कोठी पे पहुंच ही जाते। क्योंकि जब आपके अंदर जुनून आत्मसम्मान का छाया हो और आपके साथ में अन्याय हो रहा हो तो आप किसी भी हद तक जा सकते हो, क्योंकि उस समय आपको ना तो भूख लगती, ना प्यास लगती, ना आपको थकते, ना कुछ और। तो हम फिर गए इनके पास में 2021 में। ये हमारे को देख के थोड़ा सा ऐसे कि यार मेरे को समय नहीं मिला, मैंने आप लोगों का प्रश्न लगाया था, ये लगाया था, मैं चलो अपने प्रश्न तो लगाया था, पर हमने तो साथ के साथ में ये कहा था कि आप चाहे लोकसभा की पटल पे रख देते, इसको लोकसभा के पटल पे रखते तो वहां से ये साइन होते हुए अपने आप जो इसका चैनल बनता है माननीय रक्षा मंत्री या माननीय प्रधानमंत्री के पास में चला जाता। मैं आज आगरा फतेहपुर सीकरी के सभी गौरव सैनिकों से निवेदन करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने भी इनको मांग पत्र दिया होगा जब जंतर मंतर धरना प्रदर्शन चल रहा था 2023 में। तो अगर आप लोगों को ये मिले माननीय सांसद राजकुमार चाहर, तो इनसे पूछना कि वो जो हमने मांग पत्र दिया था 2023 में उसका क्या रहा, वो मांग पत्र है कहाँ? कहीं पकोड़े समोसे रख के तो नहीं खा लिए। और मैं हमारे एक बहुत ही सम्मानित हैं फतेहपुर सीकरी आगरा से ही अपने पूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष हैं कैप्टन महेश चाहर। मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि महेश साहब, आपको अगर राजकुमार चाहर कहीं मिले तो उनसे पूछना। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो आगरा क्षेत्र है, अगर हम ये कहें कि उसकी लाइफ लाइन अगर कुछ है तो वो सेना है। हर घर से पूर्व सैनिक है। अगर हम वहां की वोट प्रतिशत भी देखें तो 35% से ज्यादा वोट सैनिक परिवारों की है। और आप जो वहां के क्षेत्र निवासी वो सब जानते हैं कि जैसे फतेहपुर सीकरी की तरफ तो बहुत ही खारा पानी, कड़वा पानी, क्योंकि वहां पे जमीन का ही ऐसा पानी है, तो खेती भी कम है, सारी चीजें हैं। तो हमारे पास में लाइफ लाइन क्या थी? सेनाएं। और अब तो अग्निपथ भी आ गई। तो अगर आप लोगों को मौका मिले तो उनसे पूछना कि हमारे मांग पत्र क्या कह रहा है। और वहां पे एक हमारा बहुत ही एक सिपाही भी भाई चुनाव लड़ रहा है फतेहपुर सीकरी आगरा से। अच्छा जुनूनी व्यक्ति बताया, दूसरों के लिए आगे आता है न्याय दिलाने के लिए, खुद के ऊपर केस लग जाते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति आप लोगों को मिला है तो फिर इसका साथ मत छोड़ो, उसको आगे पहुंचाने की कोशिश करो। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी, आप मेरे को लाइव देख रहे हैं।